ओ भगवते वासुदेवाय नमः। सोमवती अमावस्या की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज सोमवती अमावस्या है। आज के दिन पीपल की फेरी ली जाती है। कोई 108 फेरी लेता है, कोई 21, कोई 51। सोना दोवन की फोटो बनाई जाती है, वहाँ सुहाग की सामग्रियाँ चढ़ाई जाती हैं और गिनती के कोई बादाम काजू जो आप ले सके उसे 108 गिनती करके लेकर और फेरी अवश्य कीजिए। कहीं पीपल की, कहीं तुलसी की, लेकिन फेरी अवश्य करना है। परिक्रमा आप अवश्य कीजिए। आइए अब हम सोना धोबन की और सोमवती अमावस्या की सुने जाने वाली कथा का वर्णन करते हैं। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे। सातों बेटे का विवाह हो गया था और एक पुत्री थी, उसका विवाह नहीं हुआ था। रोज एक ब्राह्मण उसके दौर पे भिक्षा लेने आता था। तो जब बहुएं भिक्षा देने जाती थी तो ब्राह्मण आशीर्वाद देता था, सदा सौभाग्यवती रहो, सदा रानी बन के रहो, तुम्हारे पति की लंबी आयु हो, सदा तुम्हारा सुहाग अमर रहे, ऐसे आशीर्वाद देता था। लेकिन जब सेठ की पुत्री जाती थी साहूकार की तो वो कहता था, भाई 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 भाभी के कंधों पर राज करो। ऐसे कई दिन चलता रहा। महीने बीते, 2 महीने बीते तो एक दिन पुत्री ने कहा, माँ। बोली, हाँ बेटा बोलो। बोली, माँ, ये ब्राह्मण भिक्षा लेने आता है तो भाभी को कहता है सदा सुहागन रहो, सदा सौभाग्यवती रहो, पति के पैसों पर राज करो, सदा सुहाग अमर रहे। लेकिन माँ, जब मैं भिक्षा देने जाती हूँ तो कहता है कि भाई भाभी के कंधों पर राज करो। मुझे सुहाग का आशीर्वाद नहीं देता, अच्छे ससुराल का आशीर्वाद नहीं देता। ऐसा क्यों माँ? माँ बोली, पुत्री, ये तो मैं भी नहीं जानती इस विषय में। कल जब ब्राह्मण भिक्षा देने आए तो कल बेटा तुम ही भिक्षा देना, अपनी भाभियों को मना कर देना और तुम भिक्षा देना। जब वो आशीर्वाद देंगे तो उसके पीछे का रहस्य मैं उस ब्राह्मण देवता से अवश्य पूछूंगी। बोली, ठीक है माँ। जैसे ही ब्राह्मण देवता आए, साहूकार की पुत्री ने भिक्षा दिया, तब फिर से वही आशीर्वाद ब्राह्मण ने दिया, भाई भाभी के कंधों पर राज करो। तो माँ आई, उसकी पूछी, हे ब्राह्मण देव, जब मेरी 7 बहुओं में से कोई भी आपको भिक्षा देता है तो आप कहते हैं सदा सौभाग्यवती रहो, पति के पैसों पर राज करो, रानी बनकर रहो, सुहाग अमर रहे। आप ऐसा वरदान मेरी पुत्री को क्यों नहीं देते? अच्छी ससुराल मिले, अच्छा वर्ष ले। क्या रहस्य है जो आप ऐसा मेरी पुत्री को आशीर्वाद दे रहे हैं? ये आशीर्वाद तो अच्छा नहीं। भाई भाभी के कंधों पर कौन कब तक राज करेगा? आखिर पुत्री है, विवाह तो मुझे करना है, इसे ससुराल तो भेजना ही है। ब्राह्मण देव, आप इसके पीछे का रहस्य कृपया बताइए मुझे। ब्राह्मण बोले, हे सिठानी, तेरी पुत्री के भाग में तो सुहाग लिखा ही नहीं है, इसीलिए मैं उसे सुहाग को आशीर्वाद देता ही नहीं हूँ। पुत्री बोली, माँ बोली, तो मेरी पुत्री का सुहाग कैसे मिलेगा? आप कृपया करके उसका रहस्य बताइए। बोले, सोमवार के दिन अमावस्या पड़े सोमवती, और सोना धोबन इसको सुहाग का आशीर्वाद देगी तो इसे सुहाग मिलेगा। बोले, अगले महीने की स्थिति पर सोमवती अमावस्या है, इसी दिन सोना धोबन का आशीर्वाद उसे हासिल करना है। आप अपनी पुत्री को भेज दीजिए। तो उन्होंने सारा बोले, आप पता बता दीजिए सोना धोबन रहती कहाँ है। ब्राह्मण देव ने सोना धोबन का पता बता दिया। अब साहूकार की पत्नी साहूकार से बोली, ऐसी ऐसी बात है। साहूकार बोले, अपने पुत्रों को बोलो कि बहन को लेकर चले जाए सोना धोबन के यहाँ। तो उसने सभी पुत्रों से कहा, 6 पुत्रों ने कहा, हे माँ, मुझे ये काम है, मेरे कारोबार में नुकसान हो जाएगा, मैं तो नहीं जा सकता, बहुत परेशानियाँ बढ़ जाएंगी अगर मैं एक दिन छुट्टी कर लिया। लेकिन साहूकार का छोटा पुत्र तैयार हो गया। बोला, माँ, मैं बहन को लेके जाता हूँ और सोना धोबन से मिलवा दूंगा। ऐसा कहकर दोनों भाई बहन चल दिए। कुछ दूर चले और फिर पूरे दिन चलते चलते थक गए तो एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगे। दोनों बैठे ही थे कि पेड़ के ऊपर बहुत मोटा सा सर्प ऊपर की ओर जा रहा था। बहन देख रही थी और ऊपर घोंसला रखा था हंस हंसनी का। तो बहन बोली, भाई, ये सर्प उस घोंसले के बच्चों को खा लेगा, आप इसे मार दीजिए।
बहन की बात मानकर भाई मार के उसे टोकरी के नीचे ढक देता है। और जब हंस हंसनी का जोड़ा आता है खून देखकर, सोचते हैं कि ये इन दोनों ने मेरे बच्चों को मार दिया और खा लिए। चोट से उन दोनों भाई बहनों को मारने लगते हैं तो बहन समझ जाती है कि ये हमें दोषी मान रहे हैं, अपने बच्चों का हत्यारा मान रहे हैं। वो टोकरी हटा देती है और मरा हुआ सांप दिखाती है और सारा उन्हें समझा देती है, ऐसी ऐसी बात थी, हमने तो आपके बच्चों की रक्षा की है। हंस हंसनी माफ़ी मांगते बोलते हैं, हे पुत्र हे पुत्री, आप किस वजह से घर से बाहर आए हैं, क्या कारण है इसका, आप मुझे बताइए। पुत्री ने सारी वार्तालाप पीछे ब्राह्मण वाली बात बता दी। हंस हंसनी को सोना धोबन का घर पता था। उन्होंने अपने ऊपर बैठाकर 7 समुंदर पार कराया। वहाँ देखा सोना धोबन का बहुत बड़ा परिवार था। बहुएं आपस में लड़ती थी कामों को लेकर। बेटे भी सारा दिन परेशान रहते थे। सोना धोबन भी बहुत परेशान रहती थी क्योंकि सारे आपस में लड़ते थे। अब साहूकार की बेटी रोज सुबह 4 बजे जाती, सारा काम करके चली आती। अब इसके घर में, सोना धोबन के घर में लड़ाई नहीं हो रही थी। सोना धोबन सोची, कई दिन हो गए, 1 सप्ताह मेरे घर में बहुएं आपस में नहीं लड़ती, लग रहा है भगवान इन्हें सद्बुद्धि दे दिए, ईश्वर की अनुकंपा हो गई लग रहा है हम पे। ऐसा सोचकर वह बहुएं से पूछी, अरे अब देखो कैसे मिल के रह रही हो, कितना अच्छा लगता है। बहुएं बोली, अब आप सुबह सुबह सारा काम कर देती हैं तो हमें काम को लेकर बंटवारा होता नहीं, तो लड़ाई झगड़ा हम करते नहीं। सोना धोबन बोली, मैं तो कार्य नहीं करती हूँ। कौन करता है? सोना धोबन उस रात जागी और जैसे साहूकार की बेटी आई, हाथ पकड़ के बोला, बेटा तुम कौन हो, मेरे घर काम करने क्यों आती हो? तो साहूकार की पुत्री ने सारी वार्तालाप बता दी। तो सोना धोबन बोली, हे पुत्री, आप मुझे अपनी शादी का निमंत्रण देना और सोमवती अमावस्या के दिन मुझे पीपल के नीचे मिलना। तो वह बोली, ठीक है। सोमवती अमावस्या के दिन सोना धोबन से मिली और सोना धोबन वहीं उसको सुहाग का आशीर्वाद दी और फेरा लगवाई, पीपल की पूजा करवाई और शादी का निमंत्रण काट दिया। और शादी में जब पहुंची, जब फेरे हो गए, लड़के को सांप काटा और दूल्हा वहीं मर गया। इसने सोना धोबन ने हाथों में जल लेकर संकल्प कर कर दूल्हे को पिलाया और अपनी मांग का सिंदूर और उसकी मांग में लगाया और इससे उसके साहूकार की पुत्री का घर बस गया। दूल्हा फिर से जीवित हो गया और सब खुशी आशीर्वाद दिए। बहुत सारा दहेज देकर साहूकार ने अपनी पुत्री को विदा किया और सोना धोबन को बहुत सारा धन देकर राजी खुशी उसके घर पहुंचाया। कहते हैं साल भर में 2 या 3 सोमवती अमावस्या पड़ती है। अगर आप व्रत नहीं कर पाएं तो ये कथा अवश्य सुनिए। पीपल की 108 परिक्रमा करिए, 108 कुछ वस्तु गिनती कर ले जाइए और परिक्रमा कर कर एक एक रखिए, वहाँ कलावा लपेटिए। कहीं कहीं श्रृंगार के सामान और कपड़े भी चढ़ते हैं, कहीं कहीं खाली फेरे लेते हैं, लेकिन इस दिन पीपल या तुलसी का फेरा अवश्य लीजिए। इससे आपके घर में खुशहाली छाई रहेगी। जो कहानी कहता, कहानी सुनता, हुंकारा बढ़ता, सब पर कृपा प्रभु बनाए रखना, सबका भला करना, जो गलती हो उसे क्षमा करना। ऐसी प्रार्थना कर कर आप पीपल के नीचे पूजा कर कर कथा सुनिए, आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। अगर मेरी वीडियो आप सभी मित्रों को पसंद आई हो तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिए, लाइक अवश्य कर दीजिए। हर हर महादेव, हर हर